अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाबी वकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। इस चैनल पे मैं आजकल अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की बड़ी ही मशहूर नज़्म खिज़्र राह उसके चौथे बंद की शरह लेके आया हूँ। अल्लामा इकबाल ने ये नज़्म 1922 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी थी और इस नज़्म का पस मंज़र जो है तहरीक खिलाफत, तुर्की की खिलाफत, मुसलमानों की हालत, अंग्रेज़ों की साजिशें और ये सारी चीज़ें हैं। और चश्मे तसव्वुर में अल्लामा इकबाल ने हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और उनके सामने उम्मत मुस्लिमा के मसाइल रखे और उनकी ज़ुबानी उनका हल पेश किया। तो ये बंद नंबर 4 और बंद नंबर 5, आज हमने बंद नंबर 4 पढ़ना है। तो बंद नंबर 4 और 5 में जिंदगी की हकीकत बयान की गई है। तो तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो माशाल्लाह 4000 से ऊपर अपने सब्सक्राइबर हो गए हैं। वॉच टाइम की कमी है, तो तमाम सब्सक्राइबर्स और देखने वालों से गुजारिश है कि वीडियोस को देखा करें और मुकम्मल देखा करें, स्किप ना किया करें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, बरतरज अंदेशाए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी। ज़िंदगी क्या है? बरतरज अंदेशाए सूदो ज़ियां है ज़िंदगी। ज़िंदगी को नफ़ा नुकसान की कोई परवाह नहीं है, कभी जां और कभी तस्लीम जां है ज़िंदगी। हकीकी ज़िंदगी की बात कर रहे हैं इकबाल, ये आम जिंदगी की बात नहीं कर रहे। आम जिंदगी तो हमा वक्त मौत से डरती है और जीना चाहती है, लेकिन इकबाल कहते हैं कि जिंदगी को, जो हकीकी जिंदगी है, जिस जिंदगी में खुदी की बुलंदी शामिल है, उस जिंदगी को नफा नुकसान की कोई परवाह नहीं, नफा नुकसान का कोई खतरा नहीं उसको। बरतरज अंदेशाए सूदो ज़ियां है जिंदगी। वो जिंदगी नफा और नुकसान के खतरात से कहीं बुलंदो बाला है और है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी। वो जिंदगी कभी जान बन जाती है और कभी तस्लीम जान, यानी जिंदगी के सामने अपना सर तस्लीम हम कर देती है। यानी जिंदगी जो हकीकी जिंदगी है वो अल्लाह के सामने अपना सर झुकाती है, उसके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे अमल करती है। और तू इसे पैमाना इमरूज़ व फरदा से न नाप। दूसरा शेर मुलाहिज़ा फरमाइए, इकबाल कहते हैं कि तू इसे पैमाना इमरूज़ व फरदा से न नाप। इमरूज़ आज, फरदा कल। तू इसे आज और कल के पैमाने से न नाप। तू इसे पैमाना इमरूज़ व फरदा से न नाप। जावेदां पे हम दमा हरदम जमा है जिंदगी। तू इस जिंदगी को आज और कल, यानी माजी, मुस्तकबिल, हाल, वक्त के पैमाने से न नाप। ये जो हकीकी जिंदगी है, जब इंसान के दिल में हकीकत की जिंदगी पैदा होती है, वो कैसी होती है? जावेदां, हमेशा जिंदा रहने वाली, हमेशा की जिंदगी होती है वो जावेदां। पे हम दमा, दमा रवा दमा इन हरकत में रहती है, हर दम जमा है जिंदगी। तो जिंदगी जो है ये हमेशा जमा रहती है, ये बूढ़ी नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन जिंदगी बूढ़ी नहीं होती। और अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। क्या कमाल शेर कहा है इकबाल ने कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अगर तू जिंदा है तो अपनी दुनिया आप पैदा कर ले। इकबाल की बड़ी मशहूर नज्म है, रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। तो इस शेर को जो है ना फैला के बयान किया इकबाल ने, वो नज्म जरूर पढ़िएगा। तो खोल आंख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, बड़ी ज़बरदस्त नज़्म है। मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। उसमें जो है ना कि खुर्शीद जहां ताब की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहां तेरे हुनर में। जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नजर में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खून जिगर में। ऐ पै करे गिल कोशिश पै हम की जजा देख, खोल आंख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख। सिर्र आदम है, ज़मीरे कुन फ़िका है जिंदगी, कुन फ़का है जिंदगी। जिंदगी क्या है? आदम का राज है और ज़मीरे कुन फ़का है, इस कायनात के आगाज की हकीकत है जिंदगी। कुन फ़का यानी हो जा और हो गया, ये अल्लाह के उन अल्फाज की तरफ इशारा है जो अल्लाह ने कहा हो जा और हो गया। इन्नमा अमरुहु
इज अरादा शयन फयकून लहू कुन फयकून। इस सूरह यासीन में आई आयत, अल्लाह पाक क्या फरमाता है कि अगर उसका इरादा होता है किसी चीज का तो उसका अम्र यह है, वो कहता है हो जा तो हो जाता है। तो वो साहिब अम्र कुन है। तो क्या कहा कि सिर आदम है, जिंदगी जो है आदम का राज है, और ये ज़मीर कुन फका है, ये कायनात के आगाज की हकीकत है, और जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ। कोहकन फरहाद यानी हर कोशिश करने वाला, हर मेहनत करने वाला, हर स्ट्रगल करने वाला जो है वो कोहकन है। तो इकबाल कहते हैं जिंदगी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, यानी कोहकन जो पहाड़ खोद के नहर निकाल रहा था उससे जाकर जिंदगी की हकीकत पूछ। जिंदगी जो है आराम से सो जाने का, बैठ जाने का, खाने पीने और शादी करने का नाम नहीं है। जिंदगी इससे कहीं ऊंची चीज है। जुए शीरो को तो तेशाओ कोहे गिरा है, संगे गिरा है जिंदगी। जुए शीरो तेशाओ संगे गिरा है जिंदगी। जिंदगी क्या है? दूध की नहर है। मतलब ये कि पहाड़ को काट कर नहर निकालनी पड़ेगी। जिंदगी की हकीकत क्या है? जिंदगी की हकीकत तो पूछ जाके कोहकन से, फरहाद से, जिसने पहाड़ काट के दूध की नहर निकाली थी। तो जिंदगी की हकीकत है जुए शीर, बहुत मुश्किल काम है। तेशा, तेशे के साथ काटना पड़ता है पहाड़, यानी मेहनत करनी पड़ती है। और संगे गरा है जिंदगी। संगे गरा का मतलब है बहुत मजबूत मोटे पत्थर आपके सामने आएंगे, रुकावटें। यानी जिंदगी मेहनत का नाम है, कोशिश का नाम है, जिंदगी रुकावटों से मुकाबला करने का नाम है। और बंदगी में घट के रह जाती है कि जुए कमाल। यानी जिंदगी अगर बंदगी में गुजारी जाए, गुलामी में गुजारी जाए, किसी के आगे झुक के गुजारी जाए, किसी अपने जैसे इंसान के सामने झुक के गुजारी जाए जिंदगी, तो वो क्या होती है? जुए कमाब, थोड़े पानी वाली नदी बन जाती है, छोटी सी एक नदी बन जाती है इतनी सी। बंदगी में घट के रह जाती है कि जुए कम आब, और आजादी में बहरे बेकरां है जिंदगी। और आजादी में क्या है? एक बहरे बेकरां है, एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। अगर आजादी में जिंदगी गुजारनी है तो फिर उसका कोई किनारा नहीं है, कोई उसकी हद नहीं है, वो बेहद व बेहिसाब है। और आश्कारा है ये अपनी कुव्वत तस्कीर से। जिंदगी क्या है? अपनी कुव्वत तस्कीर से आश्कारा होती है। ये अपनी मुसख्खर करने की कुव्वत से जो है आश्कारा होती है। क्यों? इंसान के लिए अल्लाह पाक ने यह पूरी कायनात मुसख्खर कर दी है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरवन्न अल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ आसमान और जो कुछ जमीन में है तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। वसबग अलैकुम निअमतहु ज़ाहिरतन व बातिना, और उसने अपनी ज़ाहिर और बातिनी नेमत जो है वो तुम पे मुकम्मल कर दी है। तो ये अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने ये कायनात हमारे लिए मुसख्खर कर दी है। अब उससे फायदा उठाना, उसे अपने फायदे के लिए अपने कंट्रोल में करना, ये हमारा काम है। तो इकबाल क्या कहते हैं? ये आश्कारा है, ये अपनी कुव्वत तस्कीर से, इसके अंदर जितनी कुव्वत तस्कीर है, कायनात को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत है, ये उससे जाहिर होती है, उससे वाज़ेह होती है। गरचे एक मिट्टी के पैकर में नेहा है जिंदगी। अगरचे ये जिंदगी एक मिट्टी के पैकर में यानी आदम के बदन में छुपी हुई है, फिर भी ये अपने अंदर ऐसी कुव्वत तस्कीर रखती है कि पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में करने की ताकत है इसमें। और कुल्ज़ों में हस्ती से तो उभरा है मानंदे हुबाब। कुल्ज़ों में हस्ती, जिंदगी के समंदर से तो ऐसे उभरा है जैसे एक बुलबुला उभरता है। इस जिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। और ये जिया खाना, ये दुनिया जो घाटे का घर है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, क्या फरमाया अल्लाह ने कुरान मजीद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है। तो ये दुनिया घाटे का घर है, घाटे का सौदा है ये। तो इस घाटे के घर में हमारा इम्तिहान है जिंदगी। ये दुनिया की मुख्तसर जिंदगी दे के अल्लाह पाक ने हमारा इम्तिहान लिया है कि कुल्ज़ों में हस्ती, बुलबुले की तरह उभरा है इंसान। जैसे बुलबुला थोड़ी सी देर के लिए रहता है, तो ये वजूद का जो समंदर है, ये जो कायनात है, ये जो दुनिया है, ये जो माफिया है, इसमें से इंसान आर्जी तौर पे उभरा है। और क्या हुआ? इस खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। तो जिंदगी क्या है? तेरा इम्तिहान है यहाँ पर। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए इस बंद का। इकबाल फरमाते हैं, खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू। ऐ इंसान, ऐ मुसलमान, जब तक तू कच्चा है, खाम है, तो क्या है? मिट्टी का एक ढेर है और कुछ नहीं तू। खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेजनहार तू। और अगर तू पुख्ता हो जाए, पक्का हो जाए, तो फिर क्या बन जाएगा? शमशीर बेजनहार, ऐसी तलवार जिसका वार कोई नहीं रोक पाएगा, जिसका वार कोई नहीं सहार पाएगा, तो वो तलवार बनेगा। दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक
हमें वो तलवार बनाए जिसका वार कोई न रोक सके। उम्मीद करता हूँ कि ये नज़्म आपको पसंद आई होगी और शरह की भी समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।